एक बार महात्मा ईसा अपने शिष्यों के साथ बैठे भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते वो बोले, तुमने देखा होगा कि जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं वे दूसरों पर अधिकार जताने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम ऐसा नहीं करना। तुम में से जो बड़ा बनना चाहे वो दूसरों का दास बने, दूसरों की सेवा करे, क्योंकि ईश्वर पुत्र दुनिया में सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया है। परमेश्वर के इस राज्य में वही सबसे बड़ा है जो सबका दास है, वही महान है जो सबसे अधिक विनम्र है। शिष्यों ने महात्मा ईसा के उपदेश को बहुत श्रद्धा से सुना। तभी महात्मा ईसा भोजन समाप्त कर उठे। उन्होंने अपनी कमर में अंगोछा बांधा, फिर एक बर्तन में पानी डालकर वो एक एक करके अपने शिष्यों के पैर धोने लगे। बर्तन में पड़े जल से वो उनके पैर धोते तथा कमर में बंधे अंगोछे से उन्हें पोंछते जाते। सभी शिष्य हैरान से दिख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। बारी बारी से सभी के पैर धोते हुए जब महात्मा ईसा पीटर्स नामक शिष्य के पास पहुंचे तो वह झिझकता हुआ बोला, प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे पैर क्यों धो रहे हैं? महात्मा ईसा ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई, फिर बोले, तुम अभी नहीं जानते कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। शीघ्र ही तुम सबको इसका कारण पता चल जाएगा। अब मुझे अपना कार्य करने दो। पीटर्स ने भी इसे गुरु का आदेश समझकर महात्मा ईसा से अपने पैर धुलवा लिए। जब महात्मा ईसा सभी के पैर धो चुके तो उन्होंने जल के पात्र को एक ओर रख दिया, फिर कमर से अंगोछा खोला तथा उसे जल के पात्र के करीब ही एक ओर टिका दिया। इसके बाद वो अपने शिष्यों के बीच में बैठ गए तथा बोले, क्या तुम समझ सके हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? सभी शिष्य शांत बने रहे। वे सब उत्सुकता पूर्वक महात्मा ईसा की ओर देख रहे थे। सभी महात्मा ईसा से उनके इस कार्य का कारण समझना चाहते थे। महात्मा ईसा ने सबको समझाते हुए कहा, तुम सब मुझे प्रभु व गुरु कहते हो। तुम परमात्मा के समान मेरा सम्मान करते हो, फिर भी मैंने तुम्हारे पैर धोए। जब गुरु और प्रभु होते हुए भी मैंने तुम्हारे पैर धोए तो क्या तुम्हें अपने साथियों के पैर नहीं धोने चाहिए? तुम्हें सबका सम्मान करना है, सबसे प्यार करना है। मैंने तुम्हारे सामने आदर्श रखा है। याद रहे, इस प्रकार का विनम्र व्यवहार करना छोटेपन की नहीं बल्कि बड़प्पन की निशानी है। तुम भी सबके साथ ऐसा ही विनम्र व्यवहार करो। स्वयं अपने हाथों से अपने साथियों के पैर धो। ऐसा करने वाले को परमेश्वर की ओर से सम्मान मिलेगा। तुम दूसरों का आदर करो, सब लोग तुम्हारा आदर करेंगे। तुम सबकी सेवा करो, परमेश्वर के राज्य में तुम्हारी सेवा की व्यवस्था होगी। याद रखो, सेवक मालिक से बड़ा नहीं होता। यदि मैं ऐसा करता हूं तो तुम सब भी ऐसा ही करो। विनम्रता में ही
बड़प्पन है, सेवा में ही महानता है। महात्मा ईसा का उपदेश सुनकर सभी शिष्यों ने नम्रता से सिर झुका दिए। उन्हें पता चल चुका था कि विनम्रता एवं सेवा द्वारा ही महान एवं बड़ा बना जा सकता है। दोस्तों, हम अपने आम जिंदगी में भी देखते हैं कि जो व्यक्ति ऊपर की तरफ जाता है वो हमेशा झुक कर चलता है, और जो नीचे की तरफ आ रहा होता है वो अकड़ कर चलता है। इसीलिए अगर हमें अपनी जिंदगी में ऊपर की ओर बढ़ना है, अर्थात आगे बढ़ना है, तो हमेशा झुक कर चलना है, सबका आदर सत्कार करते हुए चलना है, ताकि हम बुलंदियों को प्राप्त कर सकें। ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और ऐसी ही कहानियाँ, किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।